सोचो आपने जिम में इतनी मेहनत की, हर रेप्स हर सेट्स को ग्राइंड किया, फिर भी मसल ग्रोथ नहीं हो रही है। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे कॉमन रीजंस बताऊंगा जो आपके मसल ग्रोथ को रोक रही है और कैसे आज ही आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। पहला मेजर रीजन है कि आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं है। अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं है तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना मुश्किल हो जाता है और स्पेसिफिक मूव्स भी ट्रेन नहीं हो पाती जो एक्चुअल रिजल्ट देती है। अगर आपका गोल हाइपोट्रॉफी है तो हर सेशन नए एक्सरसाइज पे स्विच मत करो। जैसे कि ग्रुप क्लासेस हर वीक नए मूव्स लाती है, लेकिन उनका गोल हाइपोट्रॉफी नहीं होता है बल्कि लोगों को इंगेज करना होता है और आपका गोल है मसल गेन करना। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट ग्लूट एक्सरसाइजेस हैं ब्रिजेस, डेडलिफ्ट, हिप एबडक्शन, एलिवेटेड लंजेस और वॉकिंग लंजेस। बस इन्हीं पे फोकस करो, चाहे बोरिंग ही क्यों ना लगे। मसल माइंड कनेक्शन पे ध्यान दो, एग्जीक्यूशन सही रखो और धीरे धीरे वेट को इंक्रीज करो ताकि मसल्स को प्रॉपर स्टिमुलस मिले ग्रोथ के लिए। कम से कम 3 महीने तक तो इसी पे टिक जाओ। और हाँ, हर सेट को तब तक पुश करो जब तक एक और रेप सही फॉर्म में ना हो सके, क्योंकि ट्रेनिंग टू फेलियर मसल फाइबर को रिक्रूट करती है जो ग्रोथ को बूस्ट करता है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती है ना, तभी एक्चुअल मसल ग्रोथ होता है। सेकेंड रीज़न है मसल ग्रो ना होने का, एक्सरसाइज फॉर्म पुअर है और आप जल्दीबाजी में हो। सही फॉर्म न होने से टारगेटेड मसल एक्टिवेटेड नहीं होते हैं, स्पेशली एसेंट्रिक फेस में, जो कि इंपॉर्टेंट है मसल ग्रोथ के लिए। अगर आप फास्ट रेप्स कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो या फिर मूवमेंट्स पे कंट्रोल नहीं है तो आप फुल बेनिफिट मिस कर दे रहे हो। इंस्टेड कंट्रोल मेंटेन करो, स्पेशली एसेंट्रिक फेस पे फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल काफ रेजेस करते टाइम सिर्फ पावर लगाने से कुछ नहीं होगा। जब नीचे जाओ, पॉज लो, स्ट्रेच फील करो, फिर ऊपर इंगेज करते हुए लिफ्ट करो। ये इलोंगेटेड पोजीशन मसल्स को ज़्यादा चैलेंज करती है जो कि ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। एक और इफेक्टिव टेक्निक है पार्शियल रेप्स, जो बॉटम हाफ ऑफ मूवमेंट पे फोकस करती है। ये मसल्स को ज़्यादा टाइम तक टेंशन में रखती है, जो कि ज़्यादा गेंस के लिए ज़रूरी है। थर्ड रीज़न है आप पेशेंस खो रहे हो। इम्पेशेंस अलग अलग फॉर्म में आती है, जैसे कि वार्म अप और कूल डाउन को स्किप करना। वार्म अप मसल्स को प्रिपेयर करती है और साथ ही साथ ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, वहीं कूल डाउन मसल सोरनेस को रिड्यूस करती है और रिकवरी को फास्ट करती है। अगर आप इन्हें इग्नोर करते हो तो आपके मसल्स टायर्ड और टाइट रहेंगे। मसल ग्रोथ एक स्लो प्रोसेस है, महीने लगते हैं मसल बिल्ड करने में। तो प्रोसेस पे ट्रस्ट रखो, पेशेंस रखो, हर वीक नए रूटीन पे स्विच करना बंद करो। फोर्थ रीज़न, आप इनफ नहीं खा रहे हो, स्पेशली प्रोटीन नहीं ले रहे हो। मसल बिल्ड करने के लिए बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो वर्कआउट के बाद ग्रो और रिपेयर कर सके। अगर सफिशिएंट कैलोरी नहीं होगी तो बॉडी के पास रिकवरी और ग्रोथ के लिए फ्यूल होगा ही नहीं। प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही से प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो आपकी जिम की मेहनत वेस्ट हो रही है। फिफ्थ रीज़न है रेस्ट। मसल बिल्ड ट्रेनिंग के टाइम नहीं होती, बल्कि तब होती है जब आप रेस्ट ले रहे होते हो, क्योंकि तभी बॉडी टिश्यू रिपेयर करती है और नए मसल सेल्स बनाती है। 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप लो, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन डीप स्लीप में रिलीज होती है। सेम मसल ग्रुप के बीच 48 आवर्स का गैप दो ताकि ओवर यूज इंजरी ना हो और रिकवरी टाइम पूरा मिले। हर 3 से 4 महीने बाद एक वीक इंटेंसिटी और वॉल्यूम को रिड्यूस कर दो। ये बर्नआउट और इंजरी का रिस्क कम करता है और मसल्स को स्ट्रॉन्गर होने का टाइम मिलता है। तो गाइज, मसल ग्रोथ कंसिस्टेंट, फोकस्ड एफर्ट और राइट अमाउंट ऑफ रेस्ट से मिलता है। कभी ना कभी तो सबको प्लेटू फेस करना ही पड़ता है, बट ये प्लेटू क्या चीज़ है? अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में आपको अगर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसे टैकल कैसे करते हो। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कौन से टिप्स है या सॉल्यूशन है जो आपके मसल ग्रोथ को बूस्ट करने में हेल्प करती है और कौन से मिस्टेक्स हैं जो आपके प्रोग्रेस को स्लो कर रही है, मसल ग्रोथ को स्लो कर रही है। अपने एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करो ताकि सबको हेल्प मिल सके। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग।